भारतीय जनता पार्टी ने न केवल प्रदेश के हितों की रक्षा की है, बल्कि हिमाचल प्रदेश को कई विकासात्मक परियोजनाएं और प्रोत्साहन भी प्रदान किया है। जबकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा प्रदेश और प्रदेश के लोगों के हितों में समझौता किया है। यह बात सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हाल ही में 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की भारी बहुमत से जीत के बाद उनके सम्मान में पीटर हाउस आयोजित अभिनंदन समारोह में उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। जगत प्रकाश नड्डा ने गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह न केवल उनके लिए सम्मान का विषय है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष नेतृत्व के कारण संभव हो पाई है, जिन्होंने देश के खोए हुए गौरव का पुनः वापस आना सुनिश्चित किया ताकि प्रत्येक देशवासी गर्व और सम्मान के साथ जी सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित किया है कि कल्याणकारी योजनाओं से वंचित समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग का कल्याण सुनिश्चित हो, जिसका फलस्वरूप भाजपा ने 4 राज्यों में जीत दर्ज की। उन्होंने कहा कि 38 वर्षों के बाद कोई भी सरकार उत्तर प्रदेश अपनी सरकार दोहराने में सफल हुई है। उन्होंने कहा कि 389 सीटों में कांग्रेस के प्रत्याशियों और सभी 377 सीटों में आप प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। उन्होंने कहा कि पहली बार कोई सरकार उत्तराखंड में अपनी सरकार को दोहराने में सफल हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पहली बार मणिपुर में अपने दम पर जीत हासिल की है। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्रदेश में 9 फूड पार्क स्थापित किया है और प्रदेश फार्म हब बनाकर उभरा है और 12 से अधिक कंपनियां अपने उत्पादन दुनिया भर में निर्यात कर रही है। भाजपा के कार्यकाल के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्र और राज्य की 90.10 अनुपात में हिस्सेदारी बहाल की गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा विशेष औद्योगिक पैकेज प्रदान किया गया था। केंद्र में भाजपा के सत्ता संभालने के साथ साथ लोहरी परियोजना का कार्य तीव्र से हुआ। प्रदेश में लोगों को अटल टनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमूल्य उपहार है। उन्होंने कहा कि इस टनल के पूरे होने से अटल बिहारी वाजपेयी का सपना साकार हुआ है। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में लोगों के लिए 11,500 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल के दौरान प्रदेश के लिए IIM और एम्स जैसी परियोजनाएं स्वीकृत हुई। उन्होंने कहा कि एम्स के निर्माण के लिए 1400 करोड़ रुपए व्यय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जून माह में यह परियोजना प्रदेश के लोगों को समर्पित की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश के चंबा, सिरमौर, हमीरपुर और मंडी के लिए चिकित्सा महाविश्वविद्यालय स्वीकृत किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रदेश के 9.37 लाख किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पिछले 2 वर्षों के दौरान प्रदेश में 8.37 लाख से अधिक पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जबकि प्रदेश में गत 40 वर्ष के दौरान केवल 8 लाख पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए थे। उन्होंने कहा था कि नालागढ़ में 261 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा तथा सहारा योजना के अंतर्गत 18,000 रोगी पंजीकरण है और इस योजना के अंतर्गत 340 करोड़ रुपए व्यय किए गए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि शिमला शहर के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 194 करोड़ रुपए जबकि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा 190 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि IGMC में 700 से अधिक वाहनों के लिए पार्किंग बनाई जा रही है, जबकि विकासनगर में 400 वाहनों के लिए पार्किंग बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत 194 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा बिना किसी भेदभाव के हमेशा गरीबों और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए सदैव प्रयासरत रहती है। उन्होंने कहा कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से देश के 23,000 से अधिक युवाओं को देश वापस लाया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश के लगभग 430 विद्यार्थी थे। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी फैलने के 9 महीने के भीतर ही देश में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य होने के बावजूद भाग्यशाली है कि प्रदेश के पुत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अनुराग सिंह ठाकुर एक
ऊर्जावान केंद्रीय मंत्री के रूप में राज्य का प्रतिनिधि कर रहे हैं, जिसके पास सूचना एवं प्रशासन तथा युवा कार्य एवं खेल जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं और प्रदेश की विकासात्मक मांगों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य को 800 करोड़ रुपए की विशेष सहायता प्रदान की है ताकि प्रदेश का विकास निर्धारित रूप से सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि यह सब केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकारों के कारण संभव हो पाया है। केंद्र सूचना एवं प्रशासन मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के कुशल नेतृत्व में सभी 4 राज्यों में जीत हासिल करने के पश्चात अब गुजरात और हिमाचल में भी भाजपा जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन प्रदान किया गया ताकि महामारी के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखे पेट ना रहे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करते हुए कहा कि बूथ स्तर तक त्रिदेव की संकल्पना करने वाला हिमाचल प्रदेश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य में अपना आधार मजबूत करने में सफल रही है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना, भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन, मंत्री, विधायक, विभिन्न बोर्डों और निगमों के अध्यक्ष, भाजपा महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, त्रिलोक कपूर और राकेश जम्वाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा, विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष और महामंत्री इस अवसर पर उपस्थित